दर्शकों, गुंडों की गुंडागर्दी करने की जो हद है वो शायद अब पलवल फैदाबाद के अंदर पार हो चुकी है। टोल टैक्स, इस नाम को सुनते ही जब कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाते होंगे अपनी गाड़ी या कार को उठाकर, तो आप सहम से जाते होंगे कि जितना पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा लग जाता है। दर्शकों, जहां एक और गदपुरी टोल टैक्स को अवैध बताया जा रहा है, हाई कोर्ट में केस डला हुआ है और करण दलाल नाम से जो एक नेता है कांग्रेस के, वो कई किसानों के साथ वहां पर धरने पर बैठे इस मांग को लेकर कि वह टोल टैक्स बंद होना चाहिए। वह तो बंद हुआ नहीं, परंतु गदपुरी के अंदर ही एक टोल टैक्स और खुल चुका है। दोस्तों, हमें पता लगा है कि इस रोड के ऊपर कहीं अवैध रूप से टोल टैक्स लिया जाता है और आज हम इस रोड पर आए हैं। गदपुरी टोल को बाईपास करने वाली जो गांवों से रोड निकलती है उस पर। ओहो, पत्थर तोड़ रखो है, वो रोड ही ब्लॉक है। ये तो रोड ही ब्लॉक किया हुआ है और आपको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा खेत में से, और उसके बाद आपको देना पड़ेगा टोल। ये है टोल टैक्स की, अवैध टोल टैक्स की अवैध वसूली का पूरा नजारा। दर्शकों, आप ये सुनकर शायद आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि हमने तो गदपुरी के अंदर एक ही टोल टैक्स देखा है, जो कि मेन मथुरा रोड जीटी रोड पर स्थित है। दर्शकों, जब कभी भी आप होटल पलवल की तरफ जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग टोल टैक्स पर पहुंचने से पहले ही यू टर्न लेकर सीधे हाथ की तरफ गदपुरी गांव के अंदर से होते हुए उस टोल को अवैध रूप से पार कर लेते थे। परंतु अब उस रोड पर भी टोल टैक्स लगना आरंभ हो गया है। वो एक अलग बात है कि वो टोल टैक्स गुंडा प्रवृत्ति के, बदमाश प्रवृत्ति के लोगों से अवैध वसूली करने वाली प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा आरंभ किया गया है। एक पतली सी रोड जहां से अमूमन छोटी या बड़ी गाड़ियां वहां से टोल टैक्स बचाने के लिए जाया करती थी, किंतु अब उन लोगों का बिना टोल दिए वहां से भी गुजरना दूभर हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि उस मुख्य सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में रख दिया गया है और वहां से मात्र पैदल, साइकिल वाला या फिर कोई मोटरसाइकिल वाला ही उस सड़क से गुजर सकता है। अगर आप फोर व्हीलर लेकर जा रहे हैं और टोल बचाने की इच्छा से अगर आपने अपना रुख उस रूट की तरफ किया है तो आप टोल नहीं बचा पाएंगे। अगर आप मुख्य सड़क से जाते हैं और गदपुरी टोल प्लाजा से जाते हैं तो आप जो टोल देंगे वो एनएचएआई को जाएगा, पर अगर आप उस सड़क से टोल बचाने की इच्छा से जाते हैं तो आपके द्वारा जो टोल टैक्स दिया जाएगा वो उन लोगों की जेब में जाएगा जो कि अवैध रूप से वहां पर टोल नाका लगाकर बैठ चुके हैं। ये जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी टोल टैक्स की हैं जो अवैध रूप से वहां पर लगाया गया और अवैध रूप से लोगों से टोल के नाम पर वसूली की जा रही है। दर्शकों, क्या चुनावों के दौरान जो डीसी पलवल रहे उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया? दर्शकों, जो सीआईडी विभाग है पुलिस का, गुप्तचर विभाग है पुलिस का, क्या उसके संज्ञान में ये टोल टैक्स नहीं आया? दर्शकों, जो सीएम फ्लाइंग है, जो जगह जगह छापे मारती है, जो हलवाइयों के यहाँ पर छापे मारती हुई नजर आती है, जहां पर 3-4 या 1-2 घरेलू सिलेंडर पड़े हुए होते हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया? क्या एसपी पलवल के संज्ञान में ये मामला नहीं आया? और तो और दर्शकों, जो टोल टैक्स ये अवैध आप देख रहे हैं वीडियो में, ये टोल टैक्स गदपुरी थाने से महज कुछ दूरी पर है। आखिरकार मामला क्या है? खुलेआम इस तरह से टोल के नाम पर हो रही अवैध वसूली के अंदर कौन कौन शामिल हैं? क्योंकि एसएस राठौर ये तो कतई नहीं मान सकता कि पुलिस को ना पता हो। एसएस राठौर ये तो कतई नहीं मान सकता कि गदपुरी गांव के सरपंच को इस बारे में ना पता हो। पर आखिरकार अगर ये टोल टैक्स अवैध रूप से चल रहा है, लोगों की जेबों को काटा जा रहा है, उनसे टोल के नाम पर अवैध रूप से पैसे लूटे जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा? दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे एसएस राठौर से एटीएन न्यूज के माध्यम से।